हेलो दोस्तों, मैं हूं श्री बाबू कुमार। आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपके सामने। कल जो हम बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे वृत्त से संबंधित, उसी का दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। उसी में कुछ और सवाल हम आपको बताने वाले हैं। तो आशा करते हैं आप निरंतर अभ्यास कर ही रहे होंगे। अगर आपको इस बार अच्छा रिजल्ट चाहिए तो मेहनत करना ही होगा, अभ्यास करना ही होगा। अगर आप जो है निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं तो फिर आपको जो एक मौका मिला हुआ है, गोल्डन चांस जो मिला हुआ है, वो आप गवा सकते हैं, है ना। हम तो प्रयास कर रहे हैं कि आपका रिजल्ट बेहतर हो। आप भी प्रयास कीजिए कि मेरा भी रिजल्ट बेहतर हो। और बेहतर होने के लिए क्या करना है, तो सिर्फ आपको एक काम करना है, अभ्यास करना है। जो सवाल हम करा रहे हैं उसको देखिए, आप रिवीजन कीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसलिए सिर्फ बैठकर सोचते रहिएगा कि हम जो है इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में टॉप करेंगे, तो ये होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं। हम लाए हैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन, जरा देखिए। यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है। ऑप्शन नंबर ए में है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 17 सेंटीमीटर। जरा देखिए इस सवाल को। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास पूछ रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम हल करके आपको दिखाते हैं कि इसको किस प्रकार हल कीजिएगा। तो पहले आप ध्यान दीजिए कि इस तरह के सवाल में जो दिया रहेगा वही आप निकालेंगे। तो देखिए जरा, क्षेत्रफल दिए हुआ है, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुआ है। तो पहले आप वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। देखिए दिए हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है क्या? पाई आर स्क्वायर होता है। अब जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर होता है तो हम क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल यहाँ है तो इसके जगह पर हम रख देते हैं 64 पाई रख देते हैं। अब बराबर में फिर कर देते हैं पाई आर स्क्वायर कर देते हैं। अब जरा देखिए, हमको तो वृत्त का व्यास निकालना है। अब जरा जो है हम इसमें से क्या करते हैं, आर स्क्वायर निकालते हैं। आर स्क्वायर अगर बाहर करेंगे तो ये 64 पाई ऊपर चला जाएगा और पाई जो है नीचे आ जाएगा। इस पाई से पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर बराबर बचेगा कितना? 64 बचेगा। आर स्क्वायर बराबर 64 है तो इसको हम आर बराबर, अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। 64 रूट में चला जाएगा। और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी रुकिएगा, अभी हुआ नहीं ये सवाल ही। आर बराबर 8 सेंटीमीटर निकला है ना। आर यानी रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या। यहाँ आपको रेडियस निकला है, रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको तो निकालना है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास अब हम निकाल लेते हैं। तो वृत्त का व्यास बराबर फॉर्मूला दिए थे कि अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो आप उसको 2 से गुना कर दीजिएगा, 2r कर दीजिएगा।
यानी 2 गुने r का मान है 8 सेंटीमीटर, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, अभी वृत्त का व्यास निकल चुका है, 16 सेंटीमीटर निकल चुका है, तो ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होइएगा। अब देखिए, अब दूसरा सवाल देखिए, दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास का मान होगा, तो इसके व्यास का मान होगा, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर में ए में है 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है 21, ऑप्शन नंबर सी में है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है 21 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए, ये सवाल है, सवाल को देखिए जरा, ये पिछले जैसा ही सवाल यह भी है, उसमें पाई था, इसमें पाई नहीं है। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके व्यास का मान होगा। इसमें भी व्यास पूछा जा रहा है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको हम क्या बताए हैं कि जो दिया रहेगा उसी को पहले आपको निकालना है। तो देखिए, दिए हुआ है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुआ है, रहने दो, चालू करो। क्षेत्रफल दिए हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, इसको हल करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दिए हुआ है 154 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर यहाँ पे रख देते हैं, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बराबर पाई का मान रखते हैं, पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर तो न दिए हुआ है, तो आर स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब जरा देखिए, अगला स्टेप में हम क्या करते हैं, आर स्क्वायर इसमें से बाहर निकालते हैं। आर स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो 154 गुने 7 ऊपर चल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 154 गुने 7 ऊपर और 22 इसके साथ था, तो 22 जो है नीचे आ जाएगा। अब 22 से इसको काट दीजिए, 22 सत्ते 154, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 7 सत्ते 49 होगा। तो जरा देखिए, इधर से स्क्वायर हम हटाते हैं, तो इधर रूट में हो जाएगा 49, और जब 49 रूट में होगा तो आर बराबर हम जानते हैं 49 के कर स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा कितना 7 सेंटीमीटर। अब जरा हड़बड़ाइएगा ना, अभी हुआ है ही ना, पूरा नहीं हुआ है क्वेश्चन, है ना। जरा देखिएगा, आर बराबर 7 निकला है, आर यानी रेडियस, रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या निकला है आपको, तो पूछा जा रहा है व्यास का मान, व्यास का मान पूछा जा रहा है, तो व्यास निकालिए। व्यास बराबर आपको बताए हैं कि अगर त्रिज्या रहेगा ना तो उसको दुगुना कर दीजिएगा, 2 से गुना कर दीजिएगा, यानी 2r, यानी 2 गुने r का मान कितना है 7 है ना, r का मान 7 है, तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है, 462
62 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी, तो इसकी त्रिज्या होगी ऑप्शन नंबर ए में है 73.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी में है 72.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी में है 65.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी में है 74.5 सेंटीमीटर। अब जरा देखिए इसको, इससे पहले हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब वृत्त का परिधि है। आपको क्या बताए हैं कि जो दिया रहेगा वही निकालिएगा। तो जरा यहाँ देखिए वृत्त का परिधि दिए हुआ है, तो हम परिधि ही निकालेंगे पहले। वृत्त का वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर हम आपको पहले वाले वीडियो में बताए हुए हैं कि होता है 2 पाई आर होता है। और वृत्त का परिधि इसके जगह पर हम रख देते हैं 462 बराबर 2 पाई आर हो जाएगा। अब जरा देखिए हमको तो त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर में से बाहर हम निकालेंगे। आर जब बाहर निकालिएगा तो 462 ऊपर चला जाएगा और 2 पाई नीचे आ जाएगा, है ना, 2 पाई नीचे आ जाएगा। जरा हम यहाँ पाई का मान रख दें, पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, पाई का मान 22/7 है ना, इसको जरा हम पाई का मान रख देते हैं, आसानी होगा। 2 गुने पाई का मान हो जाएगा 22/7 और गुने आर हो जाएगा। इसको जरा देखिए फिर से हम बना देते हैं। अब देखिए इसमें से आर हमको निकालना है, तो आर बराबर, अब जरा देखिए आर बराबर बाहर निकालेंगे तो 462 गुने 7 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे हो जाएगा 2 गुने 22 हो जाएगा। अब 2 गुने 22 हो जाएगा। अब जरा इसको काटिए, है ना, इसको काटिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 231 बार में, 231 बार में कटेगा। अब इसको जो है 22 से काटिए, 22 से 231 कटेगा, 22 से देखिए जरा 231 को हम इधर काट के देखते हैं, 231, 11 से अगर काटे तो 11 दूनी 22, 11 से भी नहीं कटेगा, है ना, तो 22 से ही काट के देखते हैं, 22 से कहीं 22 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 1 1 कट जाएगा, 0.0, 22 पंचे 110, यानी ये 10.5 बार में कटेगा। 22 से इसको काट देते हैं 10.5 बार में। अब आर बराबर बचा हुआ है 10.5 गुने 7 है, गुना कीजिए, 10.5 से 7 बार में गुना कीजिएगा ना तो 10 7 70, और 10.5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 73.5 हो जाएगा, 73.5 सेंटीमीटर, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में है। 73.5 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए में है। तो जरा देखिए अगर वृत्त का परिधि दिया रहेगा तो परिधि पहले निकालिएगा, अब वृत्त का अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो पहले आप क्षेत्रफल निकालिएगा, क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या व्यास जो निकालना होगा सब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं अब सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ऑप्शन नंबर ए में है 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 3.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 10.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में है कोई नहीं। अब जरा देखिए इसको 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। अब जरा आगे फिर उसी हम ट्रैक पर, यहाँ देखिए क्षेत्रफल दिए हुआ है,
अब वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो हम क्या कहे हैं आपको कि पहले जो दिया रहेगा ना वही निकालिएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल दिए हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल के जगह पर रख देते हैं 38.5। अब पाई का मान हम रखते हैं 22/7 आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर तो दिया हुआ नहीं है, आर तो हमको निकालना ही है, रहने देते हैं। अब आर स्क्वायर यहां से हम बाहर करेंगे, आर स्क्वायर जब बाहर करेंगे तो जरा देखिए 38.5 गुने 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। अब जरा अब आप 22 से हम 38.5 को काटते हैं, तो देखिए जरा कटने वाला है ये, ठीक है, देखते हैं क्या है इसका नजारा, है ना। 38.5 को 22 से भाग दीजिए, 22 से कहीं 22 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 16 5 उतारिए, तो ये हो जाएगा कितना 22 पंचे 110, 22 सत्ते 154 हो जाएगा, 22 सत्ते 154, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 ये कट गया, एक 0, 22 पंचे 110, मतलब ये 22 से 1.75 बार में कटने वाला है। अब जो है आर स्क्वायर बराबर 1.75 गुने बच गया 7। अब इसको जरा गुना कर लेते हैं। आर स्क्वायर बराबर 7 पचे 35 के 5 हासिल हो जाएगा 3, और 7 सत्ते 49, 49 3 52 के 2 हासिल हो जाएगा 5, और 7 21 7, और 5 12 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है लगा दिए 12.25। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा, 12.25 इधर आ जाएगा, है ना। अब देखिए 12.25 हम जानते हैं कि कर स्क्वायर होता है 3.5 के स्क्वायर कीजिएगा ना तो 12.25 होता है। स्क्वायर भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि आसानी होगा एग्जाम में, हमको याद है तो हम धर धर मार देते हैं, है ना रे। स्क्वायर से ही रूट खत्म हो जाएगा। आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। त्रिज्या ने पूछ रहा था, त्रिज्या निकल गया, है ना। समझ गया रे। तुम लोग भी जो है ना स्क्वायर याद रखना कम से कम 1 से 40 तक, जो आसानी होगा एग्जाम में, न तो है तकवा, है ना। ठीक है, आगे हम लोग अब देखते हैं दोस्तों। अब इससे आगे हम लोग आगे कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज हम ये यही रहने देते हैं। इतना क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसको रिवीजन कीजिए बार बार, है ना। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए कि आपका दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। हम रोज आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं, आप रेगुलर देखिए, बने रहिए हमारे साथ रेगुलर। मिलते हैं हम लोग आगे, धन्यवाद।